नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी की ओर से आश्वस्त करने के बाद सदन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। बाबूलाल ने साफ कहा कि नेता प्रतिपक्ष के अलावा भी कई और मुद्दे हैं जिनसे सरकार चर्चा करने से भाग रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर सड़क से सदन तक विरोध करने की बात कही। वहीं बीजेपी विधायक अमित मंडल ने बिजली समेत कई दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरा। प्रश्नकाल भी चला और प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार की घोषणा है कि हम लोग वृद्धा पेंशन 2500 कर देंगे, जो 1000 है अभी। तो उस पे जब मैंने क्वेश्चन किया तो मुझे उत्तर आया कि सरकार के पास ऐसी कोई प्रस्ताव अभी तक से लंबित नहीं है और इसका उत्तर देना भी सरकार ने लाजमी नहीं समझा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो घोषणाएं सरकार कर रही है, और आज वृद्धा पेंशन का जो घोषणा मैंने बोला सरकार को किया, आपने घोषणा किया था 2500 देने का, तो सरकार ने कहा कि ऐसा कोई भी चीज मेरे हम लोगों के संज्ञान में नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्शन जब आता है तो आप बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कर देते हैं, लेकिन जब उसको क्रियान्वयन करने का बात आता है तो उसमें कहीं ना कहीं आप पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। तो ये काफी मुझे लगता है कि निराशाजनक चीज है। चूंकि 2 तारीख से विधानसभा था और 2 तारीख से लगातार नेता प्रतिपक्ष को लेकर के हंगामा हो रहा था, विधानसभा चल नहीं रहा था। कई एक विधायक जो चुन के आते हैं विधानसभा में जन समस्याओं को लेकर के सरकार से सवाल पूछते हैं, तो सरकार उससे बच रही थी। उनको तो आराम लगता था कि चलो हल्ला गुल्ला होकर के बंद हो जाता है साउथ, उनको बोलना नहीं पड़ता है, मंत्रियों को जवाब नहीं देना पड़ता है, लिखित जवाब में ही वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि मैं सदन की व्यवस्था को मैं जानता हूं और मैं समझता हूं, तो मुझे लगा कि अब अधिक दिनों तक सरकार को और मौका नहीं देना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को लेकर के। जी, विपक्ष का भी काफी सहयोग रहा, इसलिए विधानसभा बहुत अच्छा चला और सभी अल्पसूचित, तारांकित, शून्यकाल, ध्यान आकर्षण सभी प्रश्न को लिए गए। बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय बाबूलाल मरांडी जी का, आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने जन भावना का ध्यान रखा। और बाबूलाल जी ने झारखंड की जो 3.5 करोड़ जनता है उनकी चिंता की है। उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि सदन चले और जनता के जो सवाल हैं वो सदन के पटल पर आए। पटल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितने दिन हाउस चला माननीय विधायक के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्र की समस्याएं, ऐसे नीतिगत प्रश्न जरूर रहे होंगे जिसकी एक क्षति हुई है। और इसीलिए हमने कहा कि जरूरत है कि सदन चले और जनता के सवालों पे जवाब हो। और आज थोड़ा सा सदन चलना प्रारंभ हो गया है, तो इसलिए राज्य की जनता के लिए भी ये अच्छी बात है, क्योंकि अभी बिजली की किल्लत से जनता जूझ रही है, भूख से मौतें भी बदस्तूर जारी है। क्या अच्छा बुरा कदम होगा? भाजपा देख लीजिएगा, इसे सारे किले खुलने वाले हैं, सारे फाइल खुलने वाला है, जेल होगा इन लोगों को, मैं बता रहा हूँ। अच्छा कदम है इनका, कहा है कि सदन चलने देंगे। तो अच्छा बुरा कदम क्या होगा अभी देखिएगा ना, आप तो ये रहेगा, हम ये रहेंगे, अच्छा बुरा पता चल जाएगा आपको। का मॉड्यूल यहाँ पे लागू हुआ है क्या? सदन में शून्यकाल के दौरान जेपीएससी में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं करने का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के सवाल के जवाब में सदन के नेता हेमंत सोरेन ने जेपीएससी में आरक्षण रोस्टर का पालन करने और प्रतिभावान छात्रों को आगे लाने के लिए जल्द नियमावली बनाने का भरोसा दिलाया। अध्यक्ष महोदय, जेपीएससी का ये विषय नौजवानों के लिए और इस राज्य की आने वाली कार्य प्रणाली के लिए भी बहुत चिंताजनक है। अगर अच्छे विद्यार्थी पास होकर नहीं आते हैं और जो आरक्षण का लाभ यहां पर लोगों को नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से समाज के अंदर में भी कई सवाल, कई बातें उभरती हैं। इस चिंता को देखते हुए हमने अध्यक्ष महोदय आने वाली जो परीक्षा होनी थी उसका विज्ञापन भी प्रकाशन हुआ और तत्काल ही, हालांकि इसको मैंने पहले ही आदेश दिया था कि आने वाले समय में जेपीएससी के माध्यम से बेहतर और स्पष्ट तरीके से इस राज्य में चुनाव परीक्षाएं हो, सभी वर्गों को उसका अधिकार मिले। इसके लिए सरकार ने जो नियमावली बनाई है उस नियमावली का अवलोकन होना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति भी बना रखी है अध्यक्ष महोदय, और जो होने वाला जेपीएससी परीक्षा थी अध्यक्ष महोदय उसको भी स्थगित रखा गया है अध्यक्ष महोदय। और मैं सदन को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से नियमावली बनेगी, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर, उसके आरक्षण रोस्टर को ध्यान में रखकर
ताकि किसी भी वर्ग के छात्रों को उसका अधिकार से वंचित ना किया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये मैं सदन को स्पष्ट करना चाहता हूं। सदन में चर्चा के दौरान जेपीएससी को लेकर जारी अविश्वास का मुद्दा उठा। इस पर जवाब देते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि हर दिन वे सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार से कोई भी सदस्य जेपीएससी परीक्षा पास नहीं करें, नहीं तो उन पर भी आरोप लग जाएंगे। उन्होंने अविश्वास का माहौल खत्म कर पारदर्शी तरीके से परीक्षा ले जाने पर जोर दिया। महोदय, मैं आपको सदन को बताना चाहूंगा कि चूंकि राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में लोगों को कई आशाएं हैं मुझसे, कई बच्चे हमारे पास आते हैं कि हमने जेपीएससी का परीक्षा दिया है, इसमें थोड़ा हमें पास करा दीजिए, बोल दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, सदन को भी बताना चाहूंगा कि मैं सुबह सो के उठता हूं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे घर परिवार के बच्चे कोई जेपीएससी में पास ना करें, नहीं तो बोलें कि ये मुख्यमंत्री ने ही कराया। इतनी अविश्वास हो चुकी है अध्यक्ष महोदय जेपीएससी को लेकर के, जेसीसी को लेकर के। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ जेपीएससी की बात नहीं है, जेसीसी की उसकी नियमावली की भी अवलोकन होगी अध्यक्ष महोदय। तदुपरांत अब आने वाला समय में बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं होंगी। अभी छठी की प्रक्रिया चल रही है, रिजल्ट आने दीजिए, उसका मेरिट के आधार पर उसकी कई चीजों की भी आकलन होगी। उसके उपरांत सरकार आगे निर्णय लेगी।